पार्ट 2023 का प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा प्रमुख उनके क्षेत्रों के समय जो है उनका नाम बताना है आपको। ये मराठा प्रमुख लोग हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ है, भोसले हैं, इनका कौन कौन सा क्षेत्र था, इनका कौन कौन सा क्षेत्र था। तो जो बढ़िया से मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा है वो बता देगा, और जो नहीं पढ़ा है वो नहीं बताएगा। जरा सोचिए, समझिए, फिर बताइए। लिखिए, सिंधिया का क्या है? नागपुर। सिंधिया का नागपुर। होलकर का गायकवाड़ का बड़ौदा, और भोसले का खोसले, इंदौर। ठीक है। तो ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस सब के लिए आपको जो मराठा रजवाड़ा है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अरे किसी को ये लगता है कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप जरा देखिएगा क्या बहुत कम पूछा है? हैं? अभी तो आप लोग उत्तर भारत राजा के बारे में जाने ही नहीं है, अभी महाराष्ट्र राजा के बारे में जान रहे हैं आप, अभी दक्षिण भारत आपका पढ़ाई है। आपके सामने अगला प्रश्न है, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? यानी संघ में क्या किया था? शामिल किया गया था। इससे पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। तो वो कौन सा स्थान था जहां पर पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल किया गया? ठीक है, क्या सोचिए। वह जगह है वैशाली। क्या नाम है? वैशाली। वैशाली में ही पहली बार महिलाओं को बुद्ध के संघ में शामिल किया गया था। वैशाली। जो अगला प्रश्न वह है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी वेद का अंतिम भाग जो होता है उसको निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? उसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, अरण्यक कहते हैं, या ब्राह्मण कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? उपनिषद। ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी कुल मिला के? 108 है। कितनी है? 108। नोट कर लीजिए। और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। 108। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है क्या है? इसके अंदर प्यारे बच्चों आत्मा और ब्रह्मा के संबंध को दर्शाता है। आत्मा और ब्रह्म के संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है। इसके अंदर लिख लीजिए, इसके अंदर, ताकि याद रहे। ठीक है। उपनिषद 108 प्रकार के 108 उपनिषद होते हैं। इसको वेदांत भी कहा जाता है, और इसके अंदर आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को दर्शाया जाता है। ठीक है। यह वेदों का सर्वोच्च उद्देश्य बताते हैं। ठीक है। यह वेदों का सर्वोच्च और उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य, यानी आखिरी। ठीक है। यह वेदों का सर्वोच्च अंतिम उद्देश्य बताते हैं। ठीक है। प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था या था, जो भी है, हराया। ठीक है। खानवा, चौसा, चंदेरी, मालवा। जरा सोचिए, विचार कीजिए और बताइए। इस युद्ध को उसने क्या कहा? जिहाद। क्या कहा? इस युद्ध को उसने क्या कहा बच्चों? जिहाद। अल्लाह अकबर वाला। कौन सा? जिहाद। जो मुसलमान ही कहते हैं कि हमें जिहाद करना है, अपने आप पर बम लगाते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है कि जब हम बम लगा उड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जिहाद, और हम अल्लाह के पास जाएंगे। ठीक है भाई, पावर है धर्म की। पावर, धर्म क्या है? पावर। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं। 21 अप्रैल 1526 को
ठीक है। बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक, जिहाद के पहले क्या लिखा है? युद्ध। युद्ध। इब्राहिम लोधी। किसको? इब्राहिम। इब्राहिम। देखो मैं अच्छा से लिखता हूँ, सुंदर से लिखता हूँ। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। 21 सितंबर 1926 को, सॉरी 1526 को। एक और ये नोट करेंगे 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। किसको? बाबर ने अफगान को हराया था, अफगानिस्तान को। पंद्रह सौ 29 में बाबर ने अफगान को हराया। लिख लीजिए, ठीक है ना। नोट करिए क्या कि 1529 में बाबर ने अफगान वालों को हराया था, और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर का अंतिम युद्ध था, ठीक है ना। एक और चीज मैं इसमें लिखना भूल गया हूं, नोट कर लीजिएगा। ये जो है इसको बोलते हैं पानीपत का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? ये जो है हमने पढ़ा ना अपने 21 अप्रैल वाला, इसे क्या बोलते हैं? पानीपत। यानी ये पानीपत में हुआ था, ठीक है ना। पानीपत में हुआ था 1526 में 1500। और जो बाबर ने अपने जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ी थी, और जो बाबर ने जिंदगी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो क्या थी? बाबर ने अफगानों को हराया था। इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। क्या बोलते हैं? घाघरा का युद्ध। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 ईस्वी के सुधारों का विस्तार करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, देबले योजना 1945, 1909 परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको अधिनियम को समझना पड़ेगा कि जब पहले जब अंग्रेज थे तो क्या करते थे? अधिनियम बना बना के भारत के सुधार करने की कोशिश करते थे, मतलब दिखावा करने की कोशिश करते, सुधार क्या करते थे वो लोग। ठीक है। और जो आपका भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है वो भी जो अधिनियम 1935 है, 1935 भारत का अधिनियम 1935 है, उसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है। और बहुत सी बातें उसमें से ली गई हैं, समझ आए? ठीक है। तो ऐसे अधिनियम बनाते थे। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये कौन से इनमें से कौन से चारों में से है जो इसका विस्तार करता है। ठीक है। थोड़ा सोचिए फिर बताइए। इसमें सही आंसर है भारत सरकार जो 1919। ठीक है। और इसी में क्या किया गया? राजस्व। क्या? राजस्व तथा बजट। राजस्व तथा, इसी में ही राजस्व तथा बजट पर सवाल पूछने और चर्चा करने के लिए, सवाल पूछने और चर्चा। सुनिए ध्यान से। जो 1892 कानून है उसके द्वारा चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, मतलब चुनाव प्रणाली की जो होती है प्रक्रिया होती है। और इसमें राजस्व और बजट पर सवाल और चर्चा करने के लिए भी यहाँ से शुरुआत की गई। मतलब उसको मतलब सहमति मिली कि अब जब बजट कोई पास होगा तो उस पर क्या कहते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। ये किसका देन था? 1892। ये ब्रिटिश अधिनियम के, ब्रिटिश सरकार ने जितने अधिनियम पास किए थे उनमें से ये सबसे कम समय में रहा था, सबसे कम समय तक रहा। ठीक है। उनमें से यह सबसे कम समय तक रहा। ठीक है। यानी जितने अधिनियम उन्होंने पास किए अंग्रेजों ने, उनमें से सबसे कम समय तक ये चला। ठीक है। और ये से क्या करता है? विस्तार करता है। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में
प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? या सोचिए और बताइए। इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने इसका आयोजित किया था। ठीक है, तो जान लीजिए की पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, इन दोनों ने मिलकर अवध किसान सभा 1920 में गठित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर अवध किसान सभा का क्या किया? गठन किया। ठीक है, और गठन के बाद उन्होंने क्या किया? अवध किसानों को इकट्ठा किया और जो जमींदार थे उनके खिलाफ क्या किया? प्रदर्शन किया या उनका विरोध किया। ठीक है, किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ठीक है, और यूपी में पहली बार हुआ था। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले में, यूपी के सभा में। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत किस राज्य से संबंधित थे? देखिए, वह भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित थे। ठीक है, उनका जन्म 1886 में कोलियार, जो वर्तमान में उदयपुर, क्या है? उदयपुर राजस्थान है। ठीक है, 1886 में कोलियार उदयपुर में हुआ था इनका जन्म। यह एक ही आंदोलन के नेता थे, ठीक है, और राजस्थान के आदिवासी जो क्षेत्र है, राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र है, उन्होंने उन क्षेत्रों में जाके आंदोलन किया। ठीक है।